हम सभी जानते हैं कि मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है और बाकी सारे रिश्ते के लिए हमें दुनिया में कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक में हम विचार विमर्श करेंगे। और आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो जीरो इन्वेस्टमेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्लांट इन अवर स्मॉल स्पेस और स्मॉल बालकनी। किस तरीके से हम छोटी सी जगह में ऐसी सब्जियों के ऐसे फल के पौधे उगा सकते हैं जो कि जिसके लिए हमें कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो देखेंगे और जानेंगे। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने का पर्पस यही है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे जो पौधे हैं मैंने अपने छोटी सी बालकनी से स्टार्ट किए हैं। इवन जब मुझे पता भी नहीं था कि ये जो प्लांट मेरे घर में हो रहा है वो कौन सा पौधा हो रहा है। आपने ये जो टमाटर का प्लांट मेरे देखे होंगे और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मेरे जो टमाटर ग्रो हुए थे वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट थे और उसके लिए मैंने कोई बीज वगैरह नहीं खरीदे थे। क्योंकि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप टमाटर के पीस काट के आप अपने पॉट में डाल देंगे तो आपके ऑटोमेटिकली टमाटर के प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और इसका वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपको देखना है, जानना है कैसे ग्रो होते हैं ऑर्गेनिक टमाटर, तो वो भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा या फिर आई बटन में जरूर चेकआउट करके देख लीजिएगा। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड जीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट है। इसके भी आप बीज डाल देंगे अपने पॉट में तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगा, लग जाएगा। ये है लेमन का प्लांट। तो लेमन का प्लांट भी आसानी से लग जाता है, लेकिन इसके लिए आप बड़ा पॉट लीजिए क्योंकि जब ये ग्रो होता है तो इसमें स्पेस चाहिए और न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी मैंने अपने पॉट में ग्रो किया है। ये भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट है, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट है जो कि करेले का प्लांट है। जी हाँ, इसका वीडियो भी मैंने सेपरेटली शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक करेले का प्लांट, करेले का पौधा हम आसानी से अपने बालकनी में लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी सब्जियां लाते हैं तो ऐसे करेले जो पक जाते हैं वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से जो करेले हैं जो पक जाते हैं उसको आप निकाल के अपने पॉट में डाल देंगे तो ये भी करेले के प्लांट ग्रो हो जाते हैं आसानी से और इनमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाले प्लांट हैं तो आसानी से इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसके जो हमें सीड निकाल देंगे, इसके दो प्रोसेस होते हैं। या आप सीड को सुखा दीजिए और उसके बाद ड्राई करके आप यूज़ करिए, या इस तरीके से मैं समटाइम ऐसे ही इसको पॉट में डाल देती हूँ और इसमें मिट्टी कवर कर देती हूँ और ये जर्मिनेशन इसका हो जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं रखना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ करेले की बेल हो जाती है और इस तरीके से आप करेले के बीज ईज़िली लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन बीजों को सुखा लीजिए और फिर उसके बाद सुखा के रख सकते हैं और इसके बाद जब भी आपको प्लांट लगाना है, बेल लगानी है करेले की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जब भी करेले के बीज इस तरीके से पक जाते हैं तो मैं इनको पॉट में ही डाल देती हूँ। तो ये भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट है, इसके लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बिगर पैसे खर्च किए मैंने ये प्लांट लगाया है अपनी बालकनी में, छोटी सी बालकनी में। इसी के साथ साथ आ जाते हैं, ये जो चौथा प्लांट आप देख रहे हैं ये अनार का प्लांट है। ये भी बीज से ही हुआ है, मैंने इसमें कोई सीड वगैरह खरीद के नहीं डाला है। और आप जो देख रहे हैं ये जो है गुड़हल के पॉट में ही है। इसको मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ कुछ दिनों के बाद, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दो हेल्दी प्लांट्स को रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके कारण कुछ प्रॉब्लम इस पॉट में हो गई थी, वो मैं आने वाले अपने वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। और क्योंकि इसमें फ्रूटिंग चालू हो गई थी, फ्लावरिंग भी चालू हो गई थी और जिसके कारण इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, इसलिए ये प्लांट को मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। और ये भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट है, बिगर पैसे खर्च किए ये प्लांट मेरी बालकनी में ग्रो हुआ है और एक ही पॉट में दो प्लांट ग्रो हुए हैं।
फिफ्थ जो आ जाता है, आप ये देख रहे हैं मैंगो। मैंगो का प्लांट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और उसका वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसानी से हमने इजीली मैंगो प्लांट ग्रो किए हैं। और अभी मैंगो काफ़ी आ रहे हैं, आम काफ़ी आ रहे हैं, तो आप उसकी गुठलियाँ सुखा के रख लीजिए। और अगर आप अपने घर में नहीं ग्रो करना चाहते, नहीं लगाना चाहते, तो बाहर जब आप जाते हैं तो रोड के साइड में आप डाल सकते हैं। तो हमारी पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छे प्लांट हैं। तो चलिए अब छठवां पौधा देख लेते हैं, जो कि जामुन का पौधा है और ये भी आप लगा सकते हैं, वो भी मुफ्त में। जब भी आप जामुन लेके आएं, अभी क्योंकि बारिश का सीज़न आने वाला है और जामुन आने लगी हैं, तो आप जामुन खाने के बाद उनके जो बीजे हैं उनको ऐसे ही ना फेंकें, उसको सुखा के रख लें। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो इन बीजों को डाल दें, तो इसका पौधा भी आराम से बाहर भी हो जाएगा। अगर आप घर में लगाना चाहते हैं तो घर में भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब ऐसे पौधों की बात करते हैं जो कि आसानी से हम मुफ्त में अपने घर में लगा सकते हैं और ये रेगुलर बेसिस में यूज होने वाले हैं। हम हर घर में ये धनिए के बीज मिल जाते हैं और धनिया हमारे घर में उपयोग में आती हैं। तो इस तरीके से धनिए के जो सीड्स हैं इसको स्प्लिट कर लीजिए, दो भाग में तोड़ लीजिए आप, क्योंकि ये दो सीड्स रहते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से स्प्लिट कर लिया है। इसके बाद इसको ईज़िली कैसे ग्रो करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किसी भी पॉट में लगा सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं और मुफ्त में लगा सकते हैं। देखिए हमने दो भाग में इसको स्प्लिट कर लिए हैं सारे बीजों को, और इसके बाद इसको पानी में डाल देंगे। 2-3 घंटे हम इसको छोड़ देंगे और फिर इसके बाद इनको पॉट में लगा देंगे। किसी भी जगह आप लगा सकते हैं, छोटे पॉट में आप इनको पॉलिथीन बैग में लगा सकते हैं, आप इनको पानी में ग्रो करा सकते हैं, आप इनको मिट्टी में ग्रो करा सकते हैं। और मैं ये जो आप देख रहे हो किस में ग्रो कर रही हूँ, जो भी हमारे पास जो वेस्ट चीज़ रहता है। और आपने मेरी पॉटिंग सिस्टम तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इको फ्रेंडली पॉटिंग सिस्टम किस तरीके से करना है, तो उस प्रोसेस से मैं अपने अधिकतर प्लांट ग्रो करती हूँ। और देखिए जो भी एलोवेरा के जेल के जो छिलके थे वो मैंने अपने पॉट में डाल दिया है और उसके बाद मिट्टी की लेयर डाल दी है। और जो सीड को मैंने स्प्लिट किया था, तोड़ा था बीच में से, वो सीड्स हम डाल देंगे। और इसके बाद फिर से हम इसमें मिट्टी की लेयर या कोकोपीट की लेयर कवर कर देंगे, तो सारे बीज को हम डाल देंगे। तो देखिए हमने सारे सीड्स को अपने पॉट में डाल दिया है। और ज़रूरी नहीं है आपके पास पॉट हो, आपके पास कुछ भी चीज़ कैरी बैग वगैरह हो तो आप उसमें भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कोकोपीट की लेयर लगा दी है और कोकोपीट किस तरीके से बनता है उसका भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, तो ये भी आसानी से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट है, मुफ्त में आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। सेम प्रोसेस मैंने ये पॉट में भी किया है। तो इस पॉट में भी नीचे पूरा कंपोस्ट है, ऊपर मैंने मिट्टी की लेयर लगाई है और इसमें भी मैं सीड डाल दूंगी। और सीड डालने के बाद इसको फिर से कोकोपीट की लेयर से या पतली मिट्टी की लेयर से हम कवर कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये पौधे लगा सकते हैं अपने छोटी सी बालकनी में, छोटे से एरिया में, छोटे से स्पेस में। तो चलिए मुफ्त में पौधे उगाने का 8वां तरीका देख लेते हैं, और ये 8वां तरीका मिर्ची का है। जी हाँ, मिर्ची जब भी नॉर्मल मिर्ची भी आप ले सकते हैं और इस तरीके से उसको ड्राई करने के बाद हम इसको अपने पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो मैंने लिया है लाल और पीली जो शिमला मिर्च होती है वो लिया है, इसको सुखा लिया है। और सुखाने के बाद इनके बीज भी हम पॉट में डाल सकते हैं और ये भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट है, मुफ्त में ग्रो होने वाले प्लांट है। इसमें भी आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप सिंपली सीड निकालिए। और जो भी पॉट आपके घर खाली हैं या पॉट नहीं भी है तो आप ये काम कैरी बैग में भी कर सकते हैं। और कैरी बैग वाला भी मैंने आपको पॉटिंग सिस्टम दिखाया है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप किस तरीके से पौधे लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें सीड डाल दी है और इसके बाद इसमें भी कोकोपीट की लेयर एक मैं बिछा दूंगी या फिर मिट्टी की लेयर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप
एक थिन लेयर लगाइएगा, ज़्यादा हैवी लेयर मिट्टी की नहीं लगाइएगा और ये प्रोसेस आप कर देंगे तो ये प्लांट भी ईज़िली ग्रो हो जाएँगे इस सीज़न में। तो ये मंथ जून और जुलाई के मंथ में आप इस तरीके से ये पौधे लगा सकते हैं। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लांट है, मुफ्त में लगाने वाले प्लांट है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ वो है मूँगफली के प्लांट है और आप देख रहे होंगे ये मैंने कैरी बैग में लगाया है। नॉर्मल जो पॉलीथीन होती है, मोटी वाली पॉलीथीन में लगाया है और कितनी सारी इसमें मूँगफली के प्लांट ग्रो हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ये नोवा मुफ्त में लगाने वाले प्लांट हैं। अगर आपके पास ज़मीन हो तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं तो बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेगा क्योंकि मूँगफली नीचे ही ग्रो होती है। और इसके लिए आपको डीप वाली पॉलीथीन चाहिए जिसमें आप काफ़ी सारी मिट्टी और कंपोस्ट की लेयर लगा सकते हैं, उसके बाद ही आपका प्लांट ग्रो हो पाएगा। तो चलिए अब 10वें मुफ्त में लगाने वाला जो पौधा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मिंट लीफ जो मैंने अपने घर में लगाई है और इसका भी सेपरेट वीडियो है कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं अपने घर में और ये भी मैंने मुफ्त में लगाया है और इसके लिए भी मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया है। नॉर्मल जो हमारे घर की कंपोस्ट है उसको यूज़ किया है, नॉर्मल जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे घर से निकलता है उसको यूज़ करके ये प्लांट ग्रो किए हैं। साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड मैं घर में बनाती हूँ ऑर्गेनिक वो ही मैंने अपने सारे पौधों के लिए यूज़ किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुफ्त में तो सिर्फ माँ-बाप का प्यार ही मिलता है और बाकी सारे रिश्तों के लिए हमें दुनिया में कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप पौधों के लिए भी वो सारा काम करिए क्योंकि ये हमें देते ही देते हैं, हमसे कुछ मांगते नहीं हैं। इस तरीके से हमारे माता-पिता हमको देते ही देते हैं, हमसे कुछ नहीं चाहते, हमसे कुछ नहीं मांगते। वैसे ही पौधे हैं जो हमसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, बस जो हमारे रसोई का कचरा है हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करके इनके लिए खाद बनाएँ और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बताया वो भी किचन वेस्ट से आप बना सकते हैं और अपने घर में इस तरीके से पौधे लगा सकते हैं या घर में नहीं लगा सकते तो आप बाहर भी लगा सकते हैं, मुफ्त में लगा सकते हैं। और ये पेड़ जो हम लगा रहे हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से लगा रहे हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं लगा रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, लाभकारी है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और नेचर के लिए भी अच्छा है और इनसे आपको एनर्जी भी मिलती है। तो यही विचार के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अपना और अपने पौधों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।